सीरीज में आप सबका स्वागत है दोस्तों। किसी ने पूछा था दोस्तों कटिंग कब लगाते हैं भला, कटिंग कौन सी सीजन में लगा सकते हैं। दोस्तों कोई भी सीजन में लगा दीजिएगा, मगर आपको प्रोटेक्ट करना आना चाहिए। कटिंग जब हम लगाते हैं दोस्तों, उसको एक कंट्रोल्ड टेम्परेचर चाहिए। अगर विंटर में भी आप अगर प्लांट को दे सकते हैं कंट्रोल्ड टेम्परेचर, तो फिर विंटर में भी मैंने किया हुआ है, वीडियो भी अवेलेबल है। विंटर में प्रोपोगेशन कैसे करना है, उसको पूरा प्लास्टिक डोम से कवर करना होता है दोस्तों। पोट में इस तरह से फ्लावरिंग नहीं देखने को मिलता है, पर यहाँ फ्लावरिंग हो रही है दोस्तों, आप देख सकते हैं। तो ये छोटे से दातुन जितने कटिंग से हुआ था, पर वो कटिंग हमने जमीन में किया था दोस्तों। ऐसे ही डाल दिया था नल के पानी के पास, जहाँ पानी आ रहा था वहां हमने डाल के रखा हुआ था, पर मैं वहीं पे वर्क कर लेता था दोस्तों। उसकी अनवांटेड ब्रांचेज जो मैंने सिखाया हुआ है कि सुरक्षित दूरी रख के, यहाँ कोई चीज खा रही है उसको, इसकी ब्राक को कुतर रही है, गिलहरी हो सकती है, तो उसकी ब्रांचों को मैं टाइम टाइम पे कट करता रहता था दोस्तों। देखिए, तो उसको मैंने लेटा हुआ सा बनाया है। इसे भी राफ्ट स्टाइल कहते हैं। जो तूफान में गिर जाते हैं प्लांट, तो इस तरह से डेवलप हो जाते हैं। देख सकते हैं उसकी नए बारिश है। बहुत ही छोटा कटिंग लगाया था दोस्तों, और कटिंग से जबरदस्त तरीके से हो जाता है ये। पर कटिंग की उसकी कटिंग तो मानसून में भी लग जाती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तब कोई ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती और कोई पूछता भी नहीं। हिबिस्कस तो ऐसे ही हो जाने वाला प्लांट है। ट्रिमिंग भी कर लेते हैं जिससे एक अनुपात में रहे, और अभी भी करना चाहो तो कर सकते हैं, पर प्लास्टिक डोम क्रिएट करना पड़ता है, तभी जाके कुछ आप प्रोपोगेशन करवा पाएंगे दोस्तों। बस अनवांटेड चीजें या ग्रोथ हटाते रहिएगा, एक जगह से दो ब्रांचें नहीं। तो इस तरह का कुछ ध्यान में रख के आप प्लांट को क्रिएट करते हैं तो इजीली कटिंग से भी हो जाता है, और ये फास्ट ग्रोथ भी करता है, और ग्रोथ करता ही रहता है दोस्तों। ये कहाँ ग्रोथ रुकता है, इसीलिए उसका बोनसाई भी इजीली बन जाता है। पर ये जम्प्स ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, तो उसमें कीट ज़्यादा लगते हैं। उसके लिए आपको थोड़ा तैयार रहना पड़ता है। कीट आने की प्रतीक्षा नहीं करनी है। आप इसमें नीम ऑयल वगैरह नियमित अंतराल में देते रहिए, नहीं तो बहुत बुरी तरीके से अफेक्टेड हो जाता है। इसलिए कुछ बोनसाई वाले तो इसे रखते ही नहीं, बट हमने रखा हुआ है दोस्तों। तो कटिंग ऐसा पसंद कीजिए जो कुछ, ये तो नॉर्मल था, पर ऐसी मूवमेंट वाला हो, टेढ़ा मेढ़ा हो, वैसा कटिंग, या अगर आपके पास चांस है उसको लेने का, तो ऐसा ही कटिंग लीजिए जिसमें कुछ मूवमेंट पहले से हो, बोनसाई जैसा लगता है। जैसे कि यहाँ से हम कटिंग कर देते हैं, तो यहाँ देखिए ये दो ब्रांचें तो ऐसे ही मिल जाएगी। इस तरह पूरे प्लांट में भी कुछ रहता है दोस्तों। बड़ा प्लांट मिल जाता है, हार्वेस्टिंग का मौका मिलता है, या फिर किसी गार्डन में से डिस्कार्ड कर दिया है तो वहां से भी ले सकते हैं। कितना भी मोटा हिबिस्कस हो, लग जाता है दोस्तों, लग ही जाएगा, और अच्छे से बनता है उसका बोनसाई। यही पसंद कीजिएगा। ये छोटे लीफ वाला होता है, और फ्लावर तो हमने दिखाया आप लोगों को, मल्टी पैलेट वाला है। ये अच्छा रहता है बोनसाई के लिए। एक और है, वो मैं दिखाता हूँ। ये रहा दोस्तों, गणपति विसर्जन की लोग तैयारी कर रहे थे, और मैं तैयारी कर रहा था। वहाँ नजदीक की एक हिबिस्कस था, उसमें से कटिंग लेने की। सब जा रहे थे और मैं कटिंग ले रहा था। देखिए, दो कटिंग लगाए थे, उसमें से ये एक निकल आया। देखिए, ये कटिंग मैंने बहुत ही छोटा पसंद किया था, और देखिए पहले से ही कुछ कैरेक्टर था उसमें, ये सब पहले से बना हुआ था। धीरे धीरे ये मोटा हुआ है, और उसमें से हमने ये छोटू सा बोनसाई बना लिया है दोस्तों। देखिए, बहुत ही खूबसूरत बनता है उसका स्ट्रक्चर। इसमें फ्लावर आए ना आए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट मैंने उसका स्ट्रक्चर जो चाहिए था वो बना लिया है। पूरा पेड़ दोस्तों, ये 70-80 साल पुराना भी हो सकता है, ऐसा दिख रहा है। ये देखिए, इसका कैरेक्टर देखिए, कैरेक्टर से पता चलता है प्लांट कैसा है।
और कितने साल का है। नहीं तो ये पुराना से पुराना सोचे तो 5 से 6 साल का होगा, उसका कोई रिकॉर्ड हम नहीं रखते इतना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा प्लांट हो गए है ना। तो कब लगाया था, यानी जैसे कि गणपति विसर्जन था, तो इसे कुछ याद रहता है, नहीं तो दिन महीने तारीख याद नहीं रहते दोस्तों। पर बड़ा ही खूबसूरत बनता है, छोटा बना लो बड़ा बना लो, जम का अटैक रहता है तो आप लोगों को उसके प्रति सजाग रहना है, आप लोगों को ट्रीटमेंट करते रहना पड़ेगा, नहीं तो ये बहुत ही खूबसूरत बनता है। और कटिंग किसी का भी लो, कुछ मूवमेंट वाला लो, इमली जो हमारे यहाँ मिल जाती है जंगल जलेबी, उसका भी कटिंग मिल सकता है, उसका भी कौन सा भी साइज का कटिंग हार्वेस्टिंग करके भी लगा सकते हैं। छोटे लीफ वाला होता है, बहुत ही बढ़िया लग जाता है दोस्तों। तो कटिंग लगाइए दोस्तों, अभी भी लग जाएगा। आप कहीं गए हैं तो वहां से कटिंग मिल रहा है, लगा दीजिए, पर उसको एक प्लास्टिक पहना के हमें उसको रखना है, जिससे वो एक कंट्रोल्ड टेम्परेचर में रहे। तो कटिंग कभी भी लगाइए, लग जाता है, बट एयर लेयरिंग कभी भी नहीं लगाना चाहिए। किसी का सवाल भी था दोस्तों, हम एयर लेयरिंग कब लगाए, तो एयर लेयरिंग अगर आपको लगाना है दोस्तों, जिसमें रूट जल्दी नहीं आते, तो लगाना पड़ता है मार्च में, और उसके अलग मेथड है। एयर लेयरिंग करके बाजू में माई बॉन्साई लिखेंगे तो मेरे एयर लेयरिंग के मेथड आ जाएंगे। एयर लेयरिंग सीलिंग तरीके से करना है, जिसमें मॉइस्चर निकल भी ना पाए और अंदर कोई गर्मी जा भी ना पाए। सील कर देते हैं तो मानसून आते आते इसमें रूट आ जाता है, और उसको आप लगा सकते हैं, मानसून आते ही वो लग जाएगा। और कुछ चीज यानी फाइकस है या इस हिबिस्कस है, जिसका कटिंग जल्दी हो जाता है, तो उसको आप मानसून में लगा दीजिए, शुरुआती मानसून में दोस्तों। एक बार बारिश आ जाए लगा दीजिए, पानी भी देते रहिए, वो ओपन होगा तो भी चलेगा, किसी कपड़े से भी बांध सकते हैं आप। ये बहुत सारी मेथड है, वो तो मिल जाएगी दोस्तों। कब करना है वो इम्पोर्टेंट है। शुरुआती मानसून में भी अच्छे से लग जाता है, पर अभी विंटर में लगाएंगे तो दोस्तों उसमें रूट अच्छे से प्रोड्यूस नहीं होते, और हो भी गए तो लगाएंगे, जब भी लगाएंगे उसमें रूट ही नहीं जमेंगे तो फिर प्लांट कैसे सरवाइव होगा। तो ये सब दिक्कतें आती है। तो बने रहे दोस्तों, ऐसे ही सीरीज आगे बढ़ता रहेगा अगर आप लोग सवाल करते रहेंगे। मिलते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग।